जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो अभी आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स हर न्यूज़पेपर के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे अमित गुप्ता जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इनको कतर के अंदर पिछले 3 महीनों से अरेस्ट किया गया है और साथ ही में उनके कोई भी ऑफिशियल चार्जेस भी नहीं बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूरा का पूरा केस है किसके बारे में। सो आप सबको याद होगा लास्ट ईयर का एक केस जब भारत के नेवी ऑफिशियल्स को वहां पे डिटेन किया गया था, डन, उस पर भी बात करेंगे। वैसा ही सेम एक और केस हमें देखने को मिला है जहां पे भारतीय एक जिनका नाम अमित गुप्ता है उनको डिटेन करके रखा गया है। एक और चैलेंज आ चुका है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के सामने। और पर्टिकुलरली बात करें अमित गुप्ता के बारे में तो ये रेजिडेंट है वडोदरा जो कि गुजरात में है, वहां के रेजिडेंट है। इनके पेरेंट्स का कहना यह है कि जो अमित गुप्ता है इनको डिटेन करके रखा गया है जनवरी 1 से और कोई भी ऑफिशियल चार्जेस उस पर नहीं दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडियन मिशन है वहां पे उनको भी इसके बारे में पता है, इसलिए जो असिस्टेंस है जो दी जानी चाहिए अमित गुप्ता को वो भी दी जा रही है। अमित गुप्ता जो कि एक सीनियर एम्प्लॉय है टेक महिंद्रा के एंड ही वाज अपॉइंटेड एज एन रीजनल हेड जो कि फॉर कतर एंड कुवैत, और ये अपॉइंटमेंट हुई थी अप्रैल 2022 के अंदर। सो एमबीए है फ्रॉम मार्केटिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन 2005, मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड नियरली 12 साल से ये काम कर रहे हैं। सो टेक महिंद्रा की अपॉइंटमेंट इनको मिली थी। अमित गुप्ता के जो पिताजी हैं उनका कहना यह है कि जो कतर के स्टेट सिक्योरिटी है उन्होंने गुप्ता को डिटेन किया एक दोहा के रेस्टोरेंट के अंदर एंड उसके बाद एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर उनको भेज दिया। और जो चार्जेस है कि क्यों डिटेन किया गया है वो अभी तक रिवील नहीं किए गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि गुप्ता का जो अरेस्ट है दैट इज फॉर एक डाटा थेफ्ट के लिए, कि उन्होंने कुछ डाटा चुराया उसके रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल है एंड उसी के लिए उनको डिटेन करके रखा गया है। अमित गुप्ता की जो मदर है उनका कहना यह है कि उनके बेटे को कम से कम 48 आवर्स 48 घंटे तक बिना खाना और पानी के रखा गया एंड उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया किसी और एक रूम में एंड अब उसी रूम में उनको 3 महीने से वहीं पे रखा गया। जो उनके पिताजी है वो कहते हैं कि जो उनके बेटे हैं वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे एंड वहीं से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है कतर की उन्होंने उनको वहां से अरेस्ट कर लिया। देन अमित के जो पेरेंट्स है वो भी ट्रेवल किए कतर एंड वहां पे वो कम से कम 1 महीना रहे हैं कतर के अंदर। एक दिन उनको मिलने के लिए भी अलाउ कर दिया गया था बट सिर्फ हाफ एन आवर के लिए उनको उनसे मिलने दिया गया। एंड दिस अगर इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात की जाए तो ये जो डिटेंशन है सेकंड हाई प्रोफाइल केस है कि एक भारतीय सिटीजन को जो है वहां पर इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी 2022 जैसे कि मैंने आपको बताया कतर ने अरेस्ट किए थे 8 ऑफिसर्स जो कि इंडियन नेवी से थे एंड जासूसी का ही उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। 2023 में उनको सेंटेंस दे दिया गया था डेथ के लिए। देन लेटर ऑन जब गवर्नमेंट और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सब इन्वॉल्व हुए उसके बाद 2024 में उनको रिलीज भी कर दिया गया। अब जो है पर्टिकुलर अगर पाया जाता है जिस हिसाब से रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डाटा थेफ्ट के केस में उनको जो है डिटेन किया गया, अगर ये सही प्रूव होता है सो ये अमित गुप्ता हैज टू फेस जेल और साथ ही में कुछ फाइन जो कि कतर के लॉ के हिसाब से वहां पे दिया जाएगा। तो ये उन सबको फेस करना पड़ेगा। टेक महिंद्रा की तरफ से भी जो रिस्पांस आया उनका ये कहना है कि कंपनी जो है जितना भी सपोर्ट गुप्ता फैमिली को दिया जाना चाहिए यस वो प्रोवाइड कर रही हैं, क्लोज कांटेक्ट में भी हैं एंड एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि वी आर एक्टिवली कोऑर्डिनेट विद अथॉरिटीज इन बोथ द कंट्रीज एंड फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसेसेस एंड क्योंकि उनके कॉलीग की जो वेल बीइंग है दैट इज द टॉप प्रायोरिटी। सो अभी ये पूरा का पूरा केस है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विदाउट एनी ऑफिशियल चार्जेस इंडियन मिशन को पता जरूर है लेकिन ऑफिशियल चार्जेस रिवील नहीं किए गए अभी तक, तो क्या किसी को भी 3 महीने तक और वो भी भारतीय सिटीजन किसी भी कंट्री के सिटीजन को रखना कहां तक सही है। सो अभी ये मुद्दा उठाया गया। सो लेट्स सी व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, क्या इसमें सामने आता है आगे केस में। टिल दैट विल अपडेट विद यू द न्यू जो भी हमें देखने को मिलेगा। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द डिटेल कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट